हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि एक तुर्क से आया हुआ आक्रमण मुस्लिम शासक था। सबसे पहले तुर्कों में हमारे भारत देश पर आक्रमण किया था, वो था आपका महमूद गजनी। फिर गजनी वंश के पतन के बाद, क्योंकि महमूद गजनवी यहाँ से चला गया था गजनी, उसके पतन के बाद आपका आया मोहम्मद गौरी ने फिर भारत पर आक्रमण किया 1175 में। सबसे पहले उसने आक्रमण किया था कहाँ? मुल्तान पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। जो आपका गौरी था, ये तुर्क साम्राज्य का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको। ठीक है, इसको तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो गौर क्या था? एक कबीला था। क्या था? कबीला था, और एक छोटा सा राज्य जो कि जिसमें संसवानी वंश क्या करता था? राज्य करता था। तो जो मोहम्मद गौरी था वो उसी कबीले का क्या था? शासक था, जो वहां पे आपका राज्य करता था। कहाँ पर? जो छोटा सा राज्य था वहां पे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी वहीं का एक कबीले का क्या था? शासक था। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और इसके अन्य नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन साम। ठीक है, क्या है? मोहम्मद बिन साम। इसके 2-3 प्रमुख नाम है, याद रखना है। अब इसने सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये इसका सबसे प्रथम आक्रमण था जो उसने किस पर किया था? मुल्तान पर। ठीक है, फिर इसकी जो दूसरा प्रमुख युद्ध है, सबसे प्रमुख लड़ाई जो मानी जाती है वो 1178 की मानी जाती है, जिसमें भीमद्वितीय से ये बुरी तरीके से हार गया था। ठीक है, तो भीमद्वितीय जो था वो राजस्थान आबू पहाड़ियों में इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, राजस्थान का शासक था, लेकिन इसने ये युद्ध किसकी मदद से जीता था? इसकी जो विधवा माँ थी, नायिका देवी, वो ठीक है, वो योग और साहसी थी। ये इसकी छोटी उम्र रही थी, तो उसकी मदद से इसने इस वाले युद्ध को जीता था। ये इसकी मोहम्मद गौरी की सबसे बड़ी हार थी। ठीक है, फिर इसके बाद 2-3 प्रमुख युद्ध आपको याद रखने जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और आपका चंदावार का युद्ध। ये 3 प्रमुख युद्धों ने भारत की दिशा बदल दी थी। ठीक है, तो पहला है तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए हैं दोनों युद्ध। तो पहला जो हुआ वो 1191, दूसरा 92 में। 91-92 में दोनों कंटिन्यूसली हुए आपके। तो पहले में तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? मोहम्मद गौरी से जीत गया था। तो ये मोहम्मद गौरी की कौन सी हार थी? दूसरी हार थी। ठीक है, फिर जब दूसरा युद्ध हुआ तो तराइन का द्वितीय, उसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? हार गया था। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। वो क्यों हो गई थी? इस युद्ध में जयचंद ने किसकी मदद की थी? मोहम्मद गौरी की मदद की थी, और उसकी मदद से आपका मोहम्मद गौरी क्या किया? युद्ध जीत गया था, और पृथ्वीराज चौहान को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक है, अब इसने जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद क्यों की थी? उसके पीछे की एक कहानी है, स्टोरी ये है कि इसकी जो बेटी थी जयचंद की, संयुक्ता, तो संयुक्ता को किसने पसंद कर लिया था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? संयुक्ता को उठाकर ले गया था, जिसके कारण ये इससे क्या हो गया था? इसके बीच में द्वेष आ गया था, इसके मन में बदला लेने की भावना आ गई थी, और इसको मोहम्मद गौरी के रूप में एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक मौका मिला, तो इसने क्या किया? इसका साथ दिया। लेकिन जयचंद ने सोचा था कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करेगा और जो भी लूटा पाट करके यहाँ से चला जाएगा, लेकिन हुआ उल्टाई, वो यहाँ से नहीं गया। ठीक है, क्या हुआ? वो यहाँ से नहीं गया मोहम्मद गौरी। ओके, और वो यहीं रुक गया। फिर 1994
1194 में चंदावार का युद्ध से पहले आपके 1993 में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम दिल्ली को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई 1193 में। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध होता है जो कि होता है चंदावार का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है? चंदावार का युद्ध, जिसमें जयचंद की क्या हो जाती है, हार होती है। ठीक है, जयचंद क्या होता है, इसमें हार जाता है। ठीक है, और द्वितीय युद्ध के लिए एक आपके इतिहासकार हुए B.A. स्मिथ। कौन इतिहासकार हुए आपके? V.A. स्मिथ। उन्होंने क्या कहा है, देखिए इस युद्ध के लिए V.A. स्मिथ ने, उन्होंने इस युद्ध के लिए एक स्टेटमेंट कहा, जो स्टेटमेंट पूछा जाता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दिया, उन्होंने दिया कि आपका तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत में मुसलमानों की सत्ता की आधारशिला क्या कर दी थी, स्थापित कर दी थी। मीन्स इसके बाद ही आपका प्रॉपर तरीके से भारत में मुसलमानों का क्या हो गया था, आधिपत्य हो गया था। मीन्स उनका राज हो गया था। ठीक है, फिर इसने कन्नौज को जीता। ठीक है, कन्नौज को जीतने के बाद इसने, गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर उसने क्या खुदवाया, कलमा खुदवाया, जो कि कलमा किस भाषा में था, अरबी में। आपकी कौन सी भाषा में था, अरबी में था। और उसके नीचे देवनागरी लिपि में उसने क्या लिखवाया, मोहम्मद बिन साम। उसके पीछे कलमा खुदवाया और उस कलमे के नीचे लिखवाया देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, 1205 में मोहम्मद गौरी यहां से लौट गया, फिर दोबारा ये आया 1205 में। तो इसने पुनः भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि मीन्स आया भारत, तो ये खोखरों का, जो कि जम्मू कश्मीर में रहते थे, चिनाब नदी के किनारे, खोखरों और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, और ये विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। फिर आपका 1206 में इसने क्या किया, सब कुछ सौंप साफ कर ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला जा रहा था। मीन्स अपने घर को वापस लौट रहा था। भारत का क्या कर दिया था, इसने नेतृत्व सौंप दिया था और ये कहाँ जा रहा था, लौट कर दोबारा तुर्की जा रहा था, तुर्क जा रहा था। ठीक है, तो इसी टाइम पे जब ये लौट कर जा रहा था 1206 में, तो इसकी हत्या कर दी गई थी। कौन से स्थान पर, दमयक नामक स्थान पर इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन आपको पता है, इसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक 1206 में। लेकिन इसने लाहौर से लेकर लाहौर में गुलामों की तरह ही राज्य चलाया था। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अमीर आखूर शाही घुड़साल के पद पर था, और ये आपका दिल्ली का क्या था, गवर्नर भी था। मीन्स इसको मोहम्मद गौरी ने दिल्ली का गवर्नर भी नियुक्त कर रखा था। ठीक है, और जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में जो मूल रूप से था वो कौन था, भटिंडा। कौन सा स्थान था, भटिंडा, जिसको रावर हिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से विवाद के रूप में क्या था, भटिंडा था इनके बीच में। मीन्स इन्हीं को लेकर युद्ध चलता रहा है। और दूसरे युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, इसको बंदी बना लिया गया। और ठीक है, तो ये था होल एनालिसिस ऑफ मोहम्मद गौरी। आई होप you like the video. Please share with your friend and also subscribe my YouTube channel DS Mind. Thank you for watching.